बाकी यहाँ पे आ जाते हैं मेरे साथ नीरू बाजवा। नहीं सॉरी मतलब मेरी शक्ल अच्छी नहीं है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ना साडे नहीं भरदे भुरदे जट टैट होने पींदा जट टैट होने पींदा गल खा दो। गरमजीत सर, आपका और इनका मतलब दोस्ती पुरानी है, इतनी बातें मतलब होती हैं कि इतने पहले से आप लोग साथ में काम करते आ रहे हो। फिर भी पैसे पूरे लेते हैं वो एक अलग बात है। तो प्रोड्यूसर भी तो हो ना, फिर किससे बंदा पैसे मांगे, ये भी तो बात है। या तो खुद मतलब खाली एक्टिंग कर लो। फाइनली द प्रोटेस्ट हैज एंडेड, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? एक बहुत इसको बड़ी जीत कह रहे हैं लोग। बिल्कुल जी, हम तो सब कह रहे हैं, हमारे तो दिवाली की तरह सेलिब्रेट हुई है ये चीज। हमारे वहाँ तो ट्रैफिक लाइट्स पे लड्डू बट रहे थे। जो कहते हैं ना 100 मील की चाय चाहिए, जो ड्राइवर कहते हैं कि एक बार पी ली तो 100 मील जाएंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे वो पीती है हिमांशी एकदम काली या ग्रीन टी वगैरह पी रहे हो, वो क्या क्या आती है, वो बड़ी फ्लेवर वाली अजीब अजीब सी। ये पीते हैं, पता नहीं कौन सी चाय है, वैसे तो नॉर्मल चाय होती है, पता नहीं बीच में काला सा डाल लेते हैं। बहुत देर से कंट्रोल कर रहा हूँ। मैंने करमजीत दी हिंदी सुन के ना हंसा रहे हैं। जब इधर हम धरने पे गए थे ना, बहुत बुजुर्गों ने फिर उनको अपना बना लिया। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੀ। ठीक है, ये तो बहुत सांस्कृतिक मिक्स है ना जी। तेरे वाली तो ठीक है, हमारे वहाँ तो जूती चप्पल ही चलती है। रोलिंग हम कर चुके हैं, एक बार ही साउंड चेक अगर हम ले लेते हैं दोबारा से तो कर लें। साउंड चेक ऐसे नहीं ना, ये फीका फीका हो जाता है साउंड चेक। थोड़ा मतलब माहौल सा बने। शावानी गिरधारी लाल हो बल्ले नी गिरधारी लाल, शावानी गिरधारी लाल। नहीं मैं गई सिनेमा देखण, नहीं फिर की होया, मेरे नाल नाल चले नी गिरधारी लाल, शावानी गिरधारी लाल। तालियां भी तालियां, जितने बैठे सारे तालियां बजाओ यहाँ पे। आपा ही हमें लगा। अच्छा, जितने पीछे बैठे हैं सारे मतलब ऐसे ही ना खाली हाथ ऐसे जोड़ खड़े हुए हैं। बट शुरू करता हूँ यार मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शावानी गिरधारी लाल ये आने वाली है फिल्म, मेरे साथ उसकी पूरी स्टार का साथ में है, वैसे पूरी तो नहीं है लेकिन है, अच्छी खासी है, ठीक है ना। मैं इधर से शुरू करता हूँ इंट्रोड्यूस करना। करमजीत अनमोल जी है मेरे साथ, और इनकी मैं एक खासियत बता देता हूँ भाई। जैसे घर में अगर बाई चांस ऐसे फीकी फीकी दाल बन जाती है तो उसके ऊपर एक तड़का सा लगा देते हैं। तड़का जब लगता है ना तो पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल जाती है। ये वो तड़का है, वो खुशबू है। किसी भी फिल्म के अंदर आते हैं और अपना बना जाते हैं उसे। थैंक यू जी। साथ में हमारे गिप्पी भाजी, इनके बारे में जितना कहूं उतना कम हो जाता है। मतलब मैं क्या क्या बोलना शुरू करूं। सर एक्टिंग कर रहे हो आप इसके अंदर, डायरेक्शन कर रहे हो और प्रोडक्शन कर रहे हो, और क्या क्या कर रहे हो, मतलब सिंगिंग भी कर रहे हो, वो तो है ही है। काफी कुछ है, अब फैला हुआ कारोबार है अपना। बाकी यहाँ पे आ जाते हैं मेरे साथ नीरू बाजवा। नहीं सॉरी मेरे साथ आगे सारा गुरपाल। नहीं सॉरी मैं ना कंफ्यूज हो गया। यामी को नहीं यामी भी नहीं है। हिमांशी खुराना। ओ मैं ना रियली सॉरी, मैं पहले ही कह रहा हूँ यार, वो ना थोड़ी अच्छी शक्लें देखता है ना बंदा दिमाग खराब हो जाता है। वरना अच्छा, देखो मतलब मेरी शक्ल अच्छी नहीं है? नहीं आपकी है, मेरा तो हो गया। आपको देखा मैं दिमाग सा फिर गया। यहाँ देखो वरना कितनी बैठी शक्लें वाले बैठे हैं यहाँ पे। आप बताओ रोज इनकी शक्ल देखते मैं एक गल नोटिस की, पता नहीं तुसी कीती कि नहीं। साडी वारी ये बोल रहा सीगा, अपने नाल बैठे ने गिप्पी भाजी, करमजीत अनमोल, मेरे नाल ने हुन बैठे नाल वाली सीट पे। टोन ही चेंज होगी बंदे दी। मैं वही तो कह रहा हूँ, कभी कभी तो ऐसे दर्शन होने मिलते हैं, वरना तो वही देखो आप यहाँ पे। वरना तो इधर है। हम आईने में अपनी शक्ल देखते खुद डर जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं हम तो। बट यस, वेलकम टू अनकट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शावानी गिरधारी लाल। ये फिल्म के अंदर गिरधारी लाल सर आप बने हैं, ये कैरेक्टर कहाँ से आपने ढूंढा है? ये कुछ अलग लग रहा है। मैंने पहले आपके इतना अतरंगी एक्सप्रेशन जो यहाँ चल रहे हैं स्क्रीन पे भी, ऐसे मैंने नहीं देखे। बिल्कुल नहीं देखे जी, और मेरे लिए भी ये बहुत एक डिफरेंट और एक नया एक्सपीरियंस था। और ये पुराना करैक्टर है हमारे फोक में, हमारी बोलियों में, लोकगीतों में यूज़ किया जाता है गिरधारी लाल। छोटे होंगे सी उदों सुनते होंगे सी, है ना, ये शावानी गिरधारी जो सुनाया सी तो है ना। सो उसी में से ये निकला है। तो हमने सोचा कि वो कैसा होगा, क्या करता होगा। नॉर्मली वो सुनते थे कि वो लड़कियों के पीछे बहुत भागता है, कहीं सिनेमे में गई, कहीं मेले में गई तो उनके पीछे रन्ना चतन्ना सीगा हो। सो वैसे ही ये करैक्टर बनाने की कोशिश की है। और इसके अंदर फिर आपने अब किसी को मतलब देखा था, किसी के मैनरिज्म्स फॉलो करे थे आपने कि नहीं शायद ऐसा होगा या वैसा होगा? नहीं, क्योंकि हमने खुद बनाया उसको कि यार ये ऐसा होना चाहिए। थोड़ा हम ये नहीं बोल सकते कि वो पागल है या कुछ, वो वैसा है, थोड़ा स्लो है।
स्लो इन द सेंस के चीज़ों में स्लो नहीं है, मतलब उसको बात करने का ढंग नहीं है ना, मतलब पंजाबी च ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਘੁੱਗ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਸਿਧਰਾ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ, क्लोज टू यू मतलब कुछ वैसा है, ते क्लोज टू यू, ते उस तरह ਦਾ ਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, यू आर वेरी क्लोज टू गिरधारी लाल। ओके, ऑन द फेस मुझे समझ में नहीं आ रहा, तारीफ सी करी है, बेइज्जती सी करी है, बट देन कुछ किया है, कुछ तो किया है। नहीं, गिप्पी भाई मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, मेरे लिए उतना काफी है। मैं जाके 10 लोगों को बोलूंगा भाई उन्होंने मेरे को आज ये बोला है, गिरधारी लाल बोला आज। ठीक है, करमजीत सर, मैं ये सबसे पहले पूछूंगा कि इसमें, इस फिल्म में आपका कैरेक्टर कैसा है? जनरली लोग यही कहते हैं कि भाई कॉमिक आपका कुछ है, इसके अंदर भी आपका वैसे ही कुछ तड़का है? बिल्कुल जी, गिरधारी लाल का बड़ा भाई हूँ, और एक जो गांव में होते हैं वैली आदमी, है ना, जो शराब पीता है और हमेशा गन जो अपने कंधे पे टांग के रखता है। अच्छा, तो गन चलाता भी है? चलाता भी है, हाँ। अच्छा, जब टाइम आता है तो चलाता भी है। अच्छा, ये कुछ स्पॉइलर तो नहीं थी, मैं पहले पूछ रहा हूँ। नहीं, स्पॉइलर कुछ नहीं है, स्पॉइलर कुछ टाइम आता है तो चलाता भी है। अच्छा, मतलब कुछ तो है। नहीं, वो तो हवाई फायरिंग करता है। हाँ भाई, तो बंदा हवाइयां भी वैसे ही मार रहा होता है, छोड़ भी रहा होता है, मतलब वैसे ही बंदा है। ठीक है। अच्छा, हिमांशी, आप बताइए कि इसमें आपका कैरेक्टर कैसा है? हालांकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे इसके अंदर इन्होंने ले लिए हैं एक्ट्रेसेस को, तो आपका कैरेक्टर कैसा है इसके अंदर? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? दिस इज अ पीरियड फिल्म, और नॉर्मल जैसी घरेलू लड़कियां होती हैं वैसे ही कैरेक्टर है सभी का। यूजुअली दिस फिल्म इज ऑल अबाउट गिप्पी जी, और उसके अराउंड ही सारे कैरेक्टर्स घूम रहे हैं, तो ही इज द स्टार ऑफ द फिल्म एंड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो मेरा सबका ही सिंपल है, जितनी लड़कियां सबका सिंपल कैरेक्टर है, सबके साथ इनको प्यार हो रहा है, एंड इट इज वेरी दिल फेंक काइंड ऑफ अ पर्सन, और सबके साथ ही ये हो रहा है, तू भी मेरी, तू भी मेरी, तू भी मेरी, तू भी मेरी। सो लेकिन अभी जब ये तारीफ कर रही थी ना कि आप स्टार अट्रैक्शन है, इनकी स्माइल ऐसे थी मेरे को, मेरी तारीफ है, अच्छी गल है, अच्छी, और खुश नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो मेरे को तो सच में ये लग रहा था, मैं गिरधारी लाल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मेरे को एकदम से वो सेम स्माइल, वो देखो पीछे आ रही, वही वाली सेम स्माइल थी। अच्छा, तो सर, इस फिल्म के अंदर ये पीरियड फिल्म आपने पहले वाली जब आई थी, अभी कुछ दिन पहले हम लोग मिले थे, तो कई बार ना मेरे को लोग ऐसे टोकने लग जाते हैं, भाई बिल्कुल तुम तो घर में जाके बैठ जाओ गिप्पी भाई के, इतनी बारी मिलते हो तुम इनसे। लेकिन ये वाली पीरियड फिल्म कैसे, मतलब इसमें क्या सोचा आपने? पिछली बार भी आपने सोचा था कि एक नया एलिमेंट आता है। जी। पानी चमदानी में वो थी 90s का पीरियड, ये है मतलब 47 के पहले, है ना, जब डिवाइड नहीं हुआ था, पार्टीशन से पहले की फिल्म है ये, जब आस पड़ोस में कहीं इधर मुसलमान का घर है, कहीं इधर पंजाबी का घर है, तब लोग रहते थे। तो कैसे रहते थे उस वक्त, जो प्यार था। पर्टिकुलर एरिया भी है अगर पार्टीशन से पहले की, कोई आपने एरिया सोचा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम पंजाब, एक सिंपल पंजाब पकड़ के चले हैं, गांव पकड़ के चले हैं, कुछ ऐसा बता के नहीं चले। उसमें क्या, जो फिल्म इज अबाउट गिरधारी लाल, वो एक करेक्टर है जिसको उस वक्त जो प्यार थे, क्या उस वक्त रोमांस था, वो कैसा था, तो उस वक्त जो लड़कियां थी वो कैसे थी, है ना, वो सब चीज़ें दिखाई हैं। और मुझे लगता है कि देखो, सब जैसे आपने इनसे पूछा था कि आपका कैरेक्टर कैसा है, सो सब लड़कियां सिंपल हैं, सोबर हैं, बट हाँ, हर एक की आइडेंटिटी अलग अलग है ना, मतलब इनका जो स्टाइल है वो अपना स्टाइल है एक चलने का। हमने दिखाया कि यार ये लड़की ऐसी है, इसकी कमांड ऐसी है, अगर बोलती है तो ये ऐसे बोलती है, कुछ बहुत शर्माती हैं, कई बोलती ही नहीं है, मतलब कई लोग, किसी को बोलना प्रॉब्लम लगती है कि यार मैं कैसे बात करूं, मैं कैसे, हर का अलग करैक्टर अलग अलग है, बट उस माहौल की फिल्म है जो एक रोमांस पे बेस्ड है। तो मतलब इस बार आप प्रोड्यूसर भी हैं, सब कुछ है, तो इसलिए इतनी सारी आपने हीरोइंस ले ली कि एक नहीं, अब की बार तो बहुत सारी? नहीं, कहानी पे है, ऐसे तो अगर किसी फिल्म में नहीं होगी तो उसमें नहीं भी होगी। ओके। हाँ, जब लास्ट टाइम आया था तो उसमें सिर्फ नीरू थी। हाँ, तो अब इसमें नीरू भी है। अब ऐसे नहीं है कि अगर नीरू इतने टाइम से इतनी फिल्में करती हैं, मैं तो बल्कि ये चाहता हूँ सीरियसली, इस फिल्म में बहुत सी लड़कियां, तो बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि यार इतनी लड़कियां। मैं चाहता हूँ कि कुछ फिल्में ऐसी होनी चाहिए जिसमें इतने लड़के भी हों। मतलब ऐसे क्यों होता है कि मतलब हम मल्टी स्टारर फिल्में बननी चाहिए। अब किसी ने टिकट लेनी है, उसने तो हम दोनों के लिए भी उतने पैसे खर्चने हैं। इसमें अगर 4 चेहरे और हैं, करमजीत जी हैं, कुग्गी जी हैं और हैं, सो सेम प्राइस है, तो उसको ज़्यादा चीज़ मिलनी चाहिए, जो मैं सोचता हूँ, क्योंकि हर फिल्म का एक अलग रंग होता है और अलग टाइप की फिल्म होती है। मतलब मल्टी स्टारर फिल्म में बनती है तो वैसे ही बंदे को अच्छा लगता है। अब पीछे वो सूर्यवंशी आई थी, उसमें रणवीर और
अजय देवगन का छोटा छोटा सा ही पार्ट था, करेक्ट। बट वो देखने में अच्छे लगते थे तीनों चलते हुए। हाँ जी, हाँ जी। सो वो चीज होनी चाहिए। अच्छा, एक नोशन सी, ये एक मिथ भी है या अफवाह है, क्या है, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि जब बहुत सारे फीमेल लीड्स या बहुत सारे या मल्टी स्टारर एक तरीके से होता है तो आपस में ईगो क्लैश बड़े होते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। या इस अफवाह को आप एकदम डीबंक, इस मिथ को डीबंक करना चाहो तो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों होगा? मुझे तो लगता नहीं है कि ऐसा क्यों होगा। क्योंकि देखो, ये चीज़ें तब हो सकती हैं जो मुझे लगता है कि मैं हिमांशी के पास बैठूं तो मैं इनको गलत चीज़ बताऊं। इनको मैं बताऊं कि इस फिल्म में आपका जो रोल है वो सबसे बड़ा रोल है, बाकी तो बिल्कुल ही ऐसे नहीं है, उनको मैं ये करूँगा, उनको मैं वो करूँगा। मैंने सच में इनसे बात हुई तो इनको हमने ये बताया कि हिमांशी आपका रोल ये है। इन्होंने मेरे से ये पूछा नहीं है कि बाकियों का रोल क्या है, किसी ने भी नहीं पूछा। मैंने इनको जो बताया उसको मैंने बेस्ट शूट करने की कोशिश की, और मैं ये समझता भी था कि अगर मैंने इनको लेना है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं हिमांशी को फिल्म में लूँ और हिमांशी की फिल्म आए और सब देख के बोले कि हिमांशी को क्यों ये फिल्म करनी चाहिए थी, और बाद में ये बोले कि गिप्पी ने गलत किया। तो मैंने सबको वैसे ही रखा। मुझे अगर यहाँ लगता था कि यार नहीं, इस रोल के लिए कोई सूटेबल नहीं है, तो मैं सोचता था कि नहीं, इसको इग्नोर ही कर देंगे, जहाँ इसको सेट करें, जहाँ इसको बनाए ही ना, प्रॉपर बनाएं। अब इनको लेते हैं, कुंगिमा जी है, करमजीत जी हैं, अब इसमें इतनी लड़कियां, अब ये नहीं है कि करमजीत जी का सॉलिड रोल नहीं है, इनका एक अलग से अपना किरदार है। सो हर बंदा को जिसको लिया है तो यूटिलाइज करना, वहाँ ईगो क्लैश आ ही नहीं सकता अगर आप क्लियर पिक्चर बता के चलो। करमजीत सर, आपका और इनका मतलब दोस्ती पुरानी है, इतनी बातें मतलब होती है कि इतने पहले से आप लोग साथ में काम करते आ रहे हो, फिर भी पैसे पूरे लेते हैं वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। तो प्रोड्यूसर भी तो हो ना, फिर किससे बंदा पैसे मांगे, ये भी तो बात है। या तो खुद मतलब खाली एक्टिंग कर लो। पिछली बार वो आए थे ना, खुश हो गया, सिद्धू जी आए थे पैसे के नाम पे तो बंदा खुश हो ही जाता है। लेकिन इतने टाइम से आप लोग काम कर रहे हो, तो कभी ऐसा लगा कि भाई एज अ डायरेक्टर ये आपके ऊपर ज्यादा चढ़ने की कोशिश करते हैं, भाई ऐसे करो, ऑर्डर पास करते हैं, फिर आगे से कभी आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो या कुछ ऐसे, या बिल्कुल दोस्ती यारी में काम चल रहा है? देखो, पहले तो फिल्मों से पहले भी हम एक दूसरे को जानते हैं और मिलते जुलते हैं और दोस्त हैं। तो पहली बार जब अरदास फिल्म इन्होंने डायरेक्ट की तो मैं इसी हिसाब से गया था कि डायरेक्टर तो कोई और होगा गिप्पी तो अपना नाम दे रहा है सिर्फ, है ना। तो जब पहले ही, अच्छा ऐसे होता है? हाँ, वैसे बहुत से होते हैं हाँ। ये तो ऐसी बहुत सी फिल्में करते हैं अच्छा, जिनमें डायरेक्टर कोई और होता है और चल कोई और रहा नाम होता किसी है। और का चल रहा है। हाँ, तो जब पहली बात तो मेरे कैरेक्टर पे बात हुई तो मैंने कुछ बोला तो गिप्पी ने बोला कि यही चाहिए मुझे। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, ये मेरा जो कैरेक्टर मैंने सोचा कोई उस पे मोहर लगी। दूसरी बात, जब शॉट दिया मैंने तो इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही, नहीं मुझे ये चाहिए, और जो बलजीत देओ जी सी वो कुछ और बोल रहे थे, ये कुछ और इन्होंने उनको मनवाया कि नहीं ये मुझे यही चाहिए। तो मुझे लगा नहीं यार, डायरेक्टर तो यही है तो बहुत बढ़िया डायरेक्टर है, ये कि साथ में बैठे हैं, दोस्त हैं, वाकई बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। सभी की, जैसे ये मल्टी स्टारर मूवी है तो इसमें सबकी जो फुटेज है वो बराबर की है, किसी को ऐसे नहीं लग रहा कि मेरा कम है या इसका ज़्यादा है, और बहुत बैलेंस्ड रखते हैं सभी। हिमांशी, आपको कभी लगा ये बहुत हार्ड टास्क मास्टर है? बहुत लोग बोल चुके हैं कि जब ये एक्चुअली अपनी डायरेक्टर्स हैट पहनते हैं उसके बाद मतलब ऐसा लगता है कि बस अब तो बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से काम होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। द बेस्ट पार्ट ये था कि हमने बहुत डायरेक्टर्स के साथ ऐसे काम किया है। मेरे साथ जब नए गाने में आर्टिस्ट जब कास्ट हो रहे होते तो वो डर जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टर सबके सामने ना आपको बड़ा क्रिटिसाइज कर देते हैं डांट के, ये क्या कर रहे हो, ये कैसे हो रहा है। तो जैसे ही आर्टिस्ट नर्वस फील करता है ना, वो कहीं ना कहीं अपना फोकस खो जाता है। तो उससे क्या होता है कि हर पर्सन एक सेल्फ रिस्पेक्ट लेके आता है, उसको लगता है सबके सामने मुझे डांट दिया, मेरी इंसल्ट हो गई। लेकिन इनको था कि साइड पे ले जाके ये बोल रहे हैं मुझे ये ऐसा चाहिए, आपको ये थोड़ा ठीक करो, बिकॉज मुझे कॉमेडी के पार्ट में मुझे नहीं पता था कि इसका एक्सेंट इतना थिक होता है, तो इन्होंने मुझे उस चीज़ में काफ़ी गाइड किया। तो ये तो बड़े फन लव, इनकी और बलजीत सिंह देओ की तो कभी जुगलबंदी आप देख लोगे सेट पे, तो वो तो आप बुला लो, मैं देख लूंगा, बुलाते ही नहीं है, खाली दिल्ली आते तब तो मिलना होता है। तो उसको भी ये रिलीज कर सकते हैं बेसिकली, अगर हाँ, उसको भी शूट करे तो। बिहाइंड द सीन्स है वैसे सर, बिहाइंड द सीन्स निकालो भी, अब तो उसके ऊपर अलग से वो करेंगे हम, अलग से बुलाएंगे। So he was very easy to go, और कभी ऐसा फील नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
तो बट सेट पे माहौल बड़ा अच्छा था, पारिवारिक, मिठाइयाँ बहुत खिलाते हैं। अच्छा, खुद नहीं खाते खाता हूँ। का क्या बात फिर है? ये IMF पे जाते हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग पे, ओह, लेकिन ये मिठाई खा के दूसरे बंदे को ललचा जाते हैं कि कंट्रोल ना हो। और मैं खाना पका। अच्छा खाना पक्का हाँ। है। मतलब देखो नॉर्मल बंदा डाइटिंग कर रहा होता है, ये इंटरमिटेंट फास्ट, क्या यही था ना? IMF कर रहे होते हैं। वो बंदा कहता है कि भाई वर्ल्ड बैंक वगैरह से कुछ रिलेटेड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हाँ। बिल्कुल ये ऐसे अमीरों वाली बात हर चीज में। ठीक है सर। अच्छा, कितना डिफिकल्ट होता है एज एन एक्टर एंड एज अ डायरेक्टर साइमल्टेनियसली ये काम करना? क्योंकि बहुत लोग जो कर चुके हैं इस तरीके से, जैसे आपने थोड़ी देर पहले अजय देवगन सर का भी नाम लिया, या आमिर खान भी बोल रहे थे कि जब ये दोनों काम साथ में कर रहे होते बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ बिल्कुल, नहीं ये तो डेफिनेटली एक टफ जॉब है, क्योंकि एक्टर और डायरेक्टर बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। आप दोनों को पैरेलल कर रहे हो, मुश्किल हो जाता है। बट ये क्या है कि फिल्म मैंने लिखी थी, मेरे लिखते लिखते मतलब वो गिरधारी लाल इतना मेरे अंदर था, मुझे पता था कि इसको कैसे करना है। बट फिर भी मुश्किल है। मतलब मेरे को याद है कि पहली फिल्म में तो जब मैंने डायरेक्ट की थी उसमें तो कुग्गी जी थे, उसमें मेरा 2 सीन थे। सबसे मुश्किल मैंने वो 2 सीन शूट किए थे जिनमें मैं था। मतलब अदरवाइज अच्छा मुझे उन्हीं 2 सीन्स का पता नहीं था कि ये मैंने ठीक शूट किए हैं या गलत। बाकी सारी फिल्म में मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मुझे पता है मैंने क्या शूट किया है। जब मैंने सेकंड पार्ट ऑफ अरदास शूट किया उसमें मेरा काफ़ी पार्ट था, तो मुझे लगा कि यार ये मैंने ना गलत किया कि मेरा रोल लंबा हो गया, मुझे करना नहीं चाहिए। तो टचवुड मैंने मैनेज किया, हो गया सब कुछ, फिल्म बन गई, तो मुझे लगा कि ठीक है। बट इसमें तो ये मतलब एक फिल्म ही ऐसी है, मतलब एक भी सीन ऐसा नहीं है जो मेरे बिना है। मतलब पूरी फिल्म मेरे साथ साथ चलती है ना। मतलब मैंने ये नहीं है कि एज अ डायरेक्टर मैंने पहले ऐसी फिल्म ही नहीं की, मतलब जैसी ये फिल्म है। तो ये तो बहुत मुश्किल था, बट मेरे मन में इतना बैठ गया था गिरधारी लाल कि मैं सेट पे जब किसी को समझाता था तो मतलब उसी पैटर्न में चलता था कि गिरधारी लाल ही बता रहा है, डायरेक्टर नहीं बता रहा। अच्छा सर, मैं यहाँ पे एक चीज़ ये भी देख रहा था कि सारे यहाँ पे क्योंकि पुराना एक माहौल रिक्रिएट करा है, सब फार्मर्स भी हैं, एंड फार्मर्स का हम लोग अभी देख रहे थे कि आप लोग बहुत प्रोएक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे, सब कर रहे थे। फाइनली द प्रोटेस्ट हैज एंडेड, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? एक बहुत इसको बड़ी जीत कह रहे हैं लोग। बिल्कुल जी, हम तो सब कह रहे हैं, हमारे तो दिवाली की तरह सेलिब्रेट हुई है ये चीज़। जब सारे वापस गए हैं तो बहुत ढोल ढमक्के बजते गए ने, सो उत्थे तक लोगों ने हवाई जहाज़ फुल सिटे ने। सो बड़ी एक प्राउड मोमेंट थी, क्योंकि इतने टाइम से बैठे थे और हम तो इसी उम्मीद में बैठे थे कि एक ना एक दिन कल रात को गिपा जी बैठे थे तो हम बात कर रहे थे, वो कहते कि मैंने स्टेज पे भी बोला था कि चाहे साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, बट मुझे पक्का पता है कि एक दिन हम ऐसे जाते होंगे और ढोल बजते होंगे और सब पंगड़े पाते होंगे कि यार हम जीत के आए हैं। सो वी बहुत अच्छा लग रहा है। हिमांशी, आपका भी हमने बहुत सारे वीडियोस भी देखे थे जब आप सपोर्ट कर रहे थे, आप क्या स्पेशल कुछ कहना चाहोगे? स्पेशल इज दिस कि पंजाबियों को हमेशा ना बड़ा, इवन बॉलीवुड में भी जब काम करते हैं, इवन हम जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो बड़ा लाउड पर्सनालिटी बताया जाता है। तो सबको लगा था कि भाई ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो बड़ा वायलेंट होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। तो बड़ा उन्होंने पेशेंस रख के उस चीज़ को कंटिन्यूसली, ऑब्वियसली जब कोई बड़ी जीत हमें हासिल करनी होती है उस चीज़ को टाइम लगता है। कोई जंग जीतनी होती है या कोई चीज़ बात मनवानी होती है, ऑब्वियसली जब हम एक लीडर को चूज़ करते हैं तो बहुत सारे लोग उसको चूज़ करते हैं, लेकिन अपनी बात पहुंचाने के लिए कोई ज़रिया नहीं है। इंडिविजुअल पर्सन अपनी बात नहीं पहुंचा सकता। तो बहुत ज़्यादा बल्क में जब लोग अपने बात पे डटे रहे, उसको मनवा के वापस आए हैं। तो हमारे वहाँ तो ट्रैफिक लाइट्स पे लड्डू बट रहे थे, तो पूरा डे मनाया गया है और बहुत खुश हुए हम, बिकॉज हम भी उन्हीं चीज़ों से कनेक्टेड हैं और हम एक तरह से उनका वॉइस बने हुए थे। सोशल मीडिया पे हमारे थ्रू ही आगे जा रहा था और हम भी काफ़ी ट्रिकी सिचुएशंस में फंसे हैं एज अ आर्टिस्ट। हमें भी बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा था, तो बट आई एम ग्लैड कि वो चीज़ फिनिश हुई और हमारे हक में हुई है। कर्म सर? बिल्कुल जी, हम सभी जो हमारा काम है, जो बाप दादा का काम है, वो फार्मर्स का ही है, सब खेती बाड़ी करते हैं। सो हमें तो बहुत खुशी हुई जब ये बिल वापस हुए। और बाकी आपने देखा होगा कि इतने शांतिपूर्वक जो धरना चला, और जब अब जा रहे हैं वहाँ के लोग, जो लोकल लोग हैं, वो रो रहे हैं। किसी के कोई उनकी बेटी बनी है, कोई बेटा बना है ना, और बुजुर्ग उनको इतना मतलब प्यार दे रहे हैं, और जब उनका बिछोड़ा होता है तो रो रहे हैं वो लोग। तो इससे पता चलता है कि कितनी बॉन्डिंग होगी जो यहाँ बैठे थे। एब्सोल्युटली। एंड बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि जब इतना डिफिकल्ट एक मोमेंट आया था
बड़े बड़े स्टार्स, अलग अलग इंडस्ट्रीज, बॉलीवुड हो चाहे कोई भी हो, बट पंजाबी मूवी इंडस्ट्री ने अपनी स्पाइन दिखा दी उस मोमेंट में। बिल्कुल सबने ये चीज कही थी, आई थिंक उसके लिए तालियां भी होनी चाहिए। यहाँ पे जितने स्टार्स बैठे हैं, सिर्फ ये नहीं कि अपना सेलिब्रिटी वाला जो एक पार्ट है बस दिखा दिया, शोबाजी कर दी, लेकिन उसका एक इन्फ्लुएंस जो है वो सोशल कॉज के लिए कैसे आगे लाते हैं, आई थिंक वो भी उतना ही जरूरी है, करके दिखाया है यहाँ पे। एंड बाकी बहुत ही सीरियस बात भी हो गई है, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। मेरे पास एक छोटा सा सेगमेंट है। पंजाबी जैसे अभी कह रहे थे कि बहुत एक इमेज होती है कि लाउड होते ये होते हैं, मैं उससे हटके एक चीज कहता हूँ, मेरे को लगता है कि पंजाबी खाने के बड़े शौकीन होते हैं जी। ठीक है ना। तो लेकिन हाँ, आप जैसे अभी कह रहे थे मिठाई विठाई भी खाते हो, लेकिन बाद में IMF भी करते हो। बिल्कुल जी, ये तो टिफिन रखते हैं साथ में। टिफिन रखते क्या लाए हो आज? लाए हो साग। ओए, खिलाओगे? सच बिल्कुल बिल्कुल होगा। हाँ बस ये कैमरा खत्म होती है, पहुंच रहे उनके टिफिन पे ऐसे पूरा अटैक करने। अच्छा सर, ये होता है कि जनरली ना खाने के अराउंड हमारे मूड भी जो है चेंज हो रहे होते हैं जी। तो मैं ये पूछता हूँ सबसे इंडिविजुअली ये है कि मूड बढ़िया हो तो क्या खाते हो, या मूड बढ़िया करना होता है तो क्या खाते हो? मैं मूड बढ़िया हो तो चाय पीती हूँ। हैं? चाय ये भी मतलब क्योंकि हाँ, चाय हमारे नंबर्स के हिसाब से आती है, 32 नंबर, 30 नंबर, ड्राइवर वाली चाय। सो मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। ये तो कड़क चाय, ये 32-30 वाले समझ नहीं आए। पत्ती ठोक के, मिठा रोक के, सो डिफरेंट काइंड ऑफ चायज आते हैं। जो कहते हैं ना 100 मील की चाय चाहिए, जो ड्राइवर कहते हैं कि एक बार पी ली तो 100 मील जाएंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे वो पीती है हिमांशी। एकदम काली या ग्रीन टी वगैरह पी रहे हो, वो क्या आती है, वो बड़ी फ्लेवर वाली अजीब सी। ये पीते हैं, पता नहीं कौन सी चाय है, वैसे तो नॉर्मल चाय होती है, पता नहीं बीच में चाय काला सा डाल लेते हैं। चाहिए ना कुछ। बिल्कुल चाय गुड़ की चाय पीता हूँ। अच्छा गुड़ की, आपकी वाली किसी स्ट्रॉन्ग वाली वही 100 मील चाय? हमारे यूजुअली क्या है कि दिस इज एक यूनिवर्सल, आप ये बोल लो पंजाबियों में है, थक गए हो चाय पी लो, आ गए हैं चाय पी लो, बैठ गए हैं बात चल रही है चाय पी लो, चाय पी के चल दिया। हैव टू थिंग है ये। ठीक है, चाय के ऊपर सर आप क्या चाय पीते हो या कुछ खाते हो कुछ स्पेशल? चाय मैं बेले हैं, कुछ करिए, कहना चाय पी लिया। कहना यार बोर जे हो गए चाय पी के, कहना हाँ, कहना फिर चाय पी लिया। सर आपका कौन सा चाय, वो काली वाली क्या? नहीं ये तो ना मैं सिर्फ गुड़ दी चाय पीना। अच्छा गुड़ वाली चाय, हाँ, और घर से बनवा के लाता हूँ, इन सभी को पिलाता भी हूँ जो खा पी के हराम करते हैं मेरा। क्या सारे लोग ही आपके खाने पे अटैक कर रहे होते हैं मेरी तरह के सारे? मैं बहुत देर से कंट्रोल कर रहा हूँ। मैंने करमजीत दी हिंदी सुन के ना हंसा रहा मैं कह रहा थी मैं क्यों बोलना जब इधर हम धरने पे गए थे ना, बिछोड़ा हुआ बहुत बुजुर्गों ने फिर उनको अपना बना लिया। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ मैं हिंदी बोल रहा, बोल पंजाबी हो रहा दी। ठीक है, ये तो बहुत संस्कृत मिक्स है ना जी। तेरे वाली तो ठीक है, तेरे वाली तो ठीक है मेरी। मैंने बोला ना आप BTS शूट करो, इनकी अलग से तेरे वाली तो वैसे ठीक है। मुझे बुला लो, मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं BTS क्या, मैं रह जाऊंगा। मुझे काम ही दे रहा, मैं छोड़ दूंगा यहाँ से काम। अच्छा, अब मूड खराब हो तो कुछ खाते हो ऐसे मूड बढ़िया करने के लिए? अब तो मेरे को लग रहा है कि सारी लिस्ट के लिए ना एक आंसर मुझे मिल चुका है। गुस्सा है तो क्या? गुस्सा है तो ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਪੀਨੇ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਪੀਨੇ ਆ। अच्छा, वो ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਨਿਕਲੇ ਆਵੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ बिल्कुल हम खाना छोड़ देते हैं, भुख नहीं लगी, ले जा चक के, ਲੈ ਜਾ क्या, ले जा चक के। मैं नहीं खानी है। हाँ, फिर मम्मी पापा ऐसे मना रहे होते हैं, खा लो। इसमें एक सीन भी है ऐसा ही, सच में मेरा बाप मेरे से नाराज हो जाता है खाना खाते खाते, ਚੱਕ ਲੋ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਖਾ ਲਾ, ਹੈ ਨਾ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਹੁਣ नहीं लगी। सो ये नॉर्मली है ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, मम्मी पापा अगर गुस्सा हो जाते हैं तो फिर उनको मनाने के लिए कुछ है ऐसा स्पेशल, आप अलग अलग कुछ खिलाते हो या मनाते हो कैसे? जैसे मेरे घर पे अगर ऐसे होता है, मेरी मम्मा बुरा मान जाती है, मैं गोलगप्पे लेके आता हूँ कहीं से भी। ये पंजाब से बाहर होता है, हमारे वहाँ तो जूती चप्पल ही चलती है सीधा। थप्पड़ों से मनाते हैं। साढ़े तो मम्मी पापा तो पहले नाराज ही नहीं होते, मम्मी पापा तो नाराज करेंगे ही। फिर आप रूम में एंटर करोगे, दूर से हवाई चप्पल आएगी आपकी तरफ। ठीक है जी। अच्छा, एक फाइनल सेगमेंट करते हैं और फिर आपको भी आगे जाना होगा, बहुत सारा टाइट शेड्यूल होता है यार। फिल्म की प्रमोशन करना इतना आसान नहीं होता है, बना तो लेते हैं, बाद में सारे लोग कहते हैं यार प्रमोशन ज्यादा मुश्किल है, फिल्म तो बन गई आराम से। अच्छा, एक छोटा सा सेगमेंट और है, बहुत सिंपल सा है। बहुत सारे फेमस हिंदी डायलॉग्स हैं, उसको आप लोग को पंजाबी में बोलना है, अपना एक ट्विस्ट देके। ये वाला तीनों के लिए। वैसे तो आप लोग, मैं गाने भी सोच रहा था, मैं तीनों सिंगर लोग हैं यहाँ पे, लेकिन ठीक है अभी डायलॉग से काम चलाते हैं। अच्छा,
आपके साथ गिप्पी भाई शुरू करते हैं। आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਬੋਲਣਾ ਤੇਰੇ ਜੀ। ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? माँ है मेरे को बेबे है, मेरे को टट्ठे खूज जावे तेरी कोठी, तेरी कार, तेरा बंगला, अग लगे सड़े खपे, ओ मेरे को बीबी है, हाँ माँ है। ओहो हाँ। ठीक है जी। अच्छा तो गिप्पी भाई अब आप आपस में ही खेल लो, मतलब हर टीम में बस एक ही गुंडा हो सकता है और इस टीम का गुंडा मैं हूँ। अब बताओ। हर टीम चक्के गुंडा हो सकता, हाँ। तय बोलना। ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ। ठीक है। सबसे बड़ा गुंडा। अच्छा तो हिमांशी, आपके लिए एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? ना साडे नहीं भरदे भुरदे बड़ा सुंदरा नाले रमेश बाबू। नाले रमेश तो बाबू। गिरधारी लाल हो सकता है, रमेश बाबू में क्या दिक्कत है? नहीं, वो मगर सिंह संधू है। तो लेकिन इसको आप बोलना चाहोगे? बोलता ना साडे नहीं नहीं क्या भरदे है भुरदे कोई से समझ नहीं। नहीं। ਭਰਦੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ। चाहिए है, ठीक है। पंजाबी चाहिए है। अच्छा ये आर बिजनेस इज आर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस, ये बड़ा ही स्टेलर डायलॉग था, एक बॉलीवुड ने दिया था, मीम बने थे भर भर के। आप इसको कुछ पंजाबी में इसका कुछ संस्करण नहीं सानू करना अंग्रेजी भी चाहोगे? आती है। आर बिजनेस इज आर बिजनेस, नन ऑफ तेरा बिजनेस। ये पंजाबी ही थी, मैं बताना चाहता हूँ, क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। अच्छा, कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? हम तो इसलिए पीते हैं कि तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। बोल भाई, मैं तो औखा ही बहुत था। कौन पता नहीं केड़ा की कर रहा। ਕੰਬਖਤ। हाँ तो ਕੌਣ सीधा ਕੰਬਖਤ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੀਂਦਾ ਹੈ? ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੱਟ ਟੈਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ। ਜੱਟ ਟੈਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ, ਗੱਲ ਖਾ। अच्छा ठीक है, एक फाइनल यहाँ पे खत्म करते हैं। उसके बाद बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा। गुग्गे ते तो नहीं होना, नहीं होना। ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਠੀਕ तेरी करतूता जमा ही ठीक नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। तो दिस वाज टीम शावानी गिरधारी लाल। और ये फिल्म कब आ रही है सर? 17 दिसंबर ਨੂੰ, 17th of December। So make sure advance booking open होगी, book your tickets, see you in cinemas। Thank you so much। ऑल राइट, फाइनल मैसेज आप भी कुछ? ਬਾਜੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, हिंदी- जिंगल बेल करदा। हाँ हाँ। हाँ जी, हिंदी 17 दिसंबर को गिरधारी लाल आ रहा है। क्या करता है? जिंगल बेल करता आ रहा है। गिरधारी लाल 17 दिसंबर ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ क्रिच ते। आए हाय किचमिच। हिमांशी आपकी बारी। Book your tickets right now on bookmyshow.com पे। क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिस वाज टीम शावानी गिरधारी लाल, ओनली ऑन अनकट। मैं हूं अभिषेक। थैंक यू।